वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करता है, हमारे सामने स्क्रीन पर लाता है। तो होम पेज क्या है? तो होम पेज क्या है? होम माने घर, पेज माने पेज। तो जो उसका शुरुआती पेज होता है, चालू होते हैं होम पेज में, जो भी उसके अंतर्गत होता है, जैसे किसी वेबसाइट का हम होम पेज खोलते हैं या कुछ खोलते हैं, तो उस पे उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। प्राचीन समय में गणना के लिए प्रयोग किया जाता था। तो क्या प्रयोग किया जाता पुराने समय में? तो गणना के लिए हम अबेकस का प्रयोग करते थे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः एमएस एक्सेल में करते हैं। एमएस एक्सेल। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? आपने एचटीटीपी को देखा होगा कि जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ एचटीटीपी पहले ही लिखा होता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी एफटीपी का पूरा नाम हो गया। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इसके नाम से स्पष्ट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। कौन से? एनालिटिकल। इनपुट डिवाइस का क्या अर्थ है? तो इनपुट डिवाइस का अर्थ है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन या कोई निर्देश करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस का कार्य हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? जैसे हम कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर करते हैं, जैसे 2 गुणे 4, तो ये इनपुट डिवाइस है कि जिससे हम करते हैं। तो इनपुट डिवाइस का ही कार्य इनपुट करने के लिए ही किया जाता है इसका। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड नापी जाती है मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? तो यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है कि यह जो सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टमों में, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामों को ये क्या करती है, ये स्टोर करके रखती है। और जैसे कोई डाटा हमारा है तो इस एप्लीकेशन में हम डालते हैं, जिस एप्लीकेशन में बैकअप के लिए जैसे डाटा डिलीट हो गया तो इस एप्लीकेशन का उपयोग, जीमेल का उपयोग करते हैं, तो बैकअप हमारा हो जाता है, डाटा पुनः आ जाता है। यह आकार में थोड़ा सा जो बड़ी होती है द्वितीयक मेमोरी। तो इनका और प्राथमिक जो स्टोरेज हो स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। तो इसको जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जैसे हम सीडी होती है, तो सीडी में हम अपनी मेमोरी को संग्रह करके रख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी हम संग्रह करके रख लेते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी स्मृति है कि वो एग्जाम्पल है। नोट पैड क्या है? तो नोट, नोट माने कुछ नोट करना और पैड माने कॉपी। तो यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोट पैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम टीएक्सटी है। टेक्स्ट है सीधी बात। तो टेक्स्ट मतलब जो हम लिख कर रखते हैं। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की जो विंडो है खुल करके आ जाती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर इससे सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। तो ये नोटपैड है। तो नोटपैड जैसे मोबाइलों में हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कोई चीज़ लिखनी है हमें तो लिख लेते हैं, उसे सेव करके रख लेते हैं या क्लिपबोर्ड में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से है ये नोटपैड भी, क्योंकि सूचना को प्रदर्शित करना और इकट्ठा करके रखना। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो सामान्य जैसे ऑफिस हैं, विद्यालय हैं, घर में आदि जो लोग कार्य करते हैं, जिसमें कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी होती है। डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं। तो डेस्कटॉप पीसी का निर्माण कौन करता है? इसमें आईबीएम कंपनी है और मैकिन्टोश कंपनी है, जो प्रमुख कंपनी है जो पीसी का निर्माण करती हैं। समान रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही पीसी के रूप से जाना जाता है। तो मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि इसके प्रमुख भाग होते हैं।
कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। मतलब जो भी हमें करना होता है तो माउस से इसको निर्देश दे दिए जाते हैं, कमांड दे दी जाती है। तो डाटा प्रविष्ट किया जाता है कैसे? कीपैड से, जो कि कीपैड होता है कंप्यूटर का। कैबिनेट में स्थित यानी जो हमारे जहाँ सब कुछ रखा है उसे कैबिनेट बोलते हैं। जैसे जहाँ सीपीयू रखा है, मॉनिटर रखा है और जो कंप्यूटर से रिलेटेड बैटरी वैटरी वगैरह रखी है, जैसे कैबिनेट में स्थित सीपीयू द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है। जो भी हम कमांड देते हैं तो उसका अनुपालन सीपीयू द्वारा किया जाता है और प्राप्त परिणाम मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। जैसे हमने किसी जैसे रिजल्ट खोलना है तो रिजल्ट पे हमने जानकारी भर के हमने कहा उसे सबमिट कर दिया या व्यू कर दिया तो कमांड कहाँ चली जाएगी? सीपीयू में चली जाएगी। सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करके और मॉनिटर पे उसका रिजल्ट प्रदर्शित कर देगा। तो बाजार में IMBPC, IMBPS बायटो, एप्पल सेकंड या सेकंड सी नामक मॉडल उपलब्ध है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं जो कंप्यूटर पर चलाने के लिए और उसकी देखभाल करने तथा उसको कंट्रोल रखने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जब भी कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो निर्माता कंपनियों द्वारा ही उपलब्ध करा दिया जाता है। MS पावर पॉइंट एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा है? तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे जो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन, तो MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कैसा है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर तो आप जान चुके कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है यानी यंत्र है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। ये दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें एक पेज निकलता है मुद्रणों की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जिसमें कई पेज निकलते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट एरिया, विंडोज का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया कहलाता है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशीट किसे कहते हैं? स्पैम किसे कहते हैं? ये इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है। अवांछित ईमेल है मतलब बेकार ईमेल है, जिसे स्पैम कहा जाता है। यानी कि बेकार ईमेल है, यानी स्पैम मतलब सीधी बात है ये वायरस संबंधी ईमेल है जिनका कोई मतलब नहीं होता है। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल CD, DVD, इंटरनेट आदि द्वारा कर सकते हैं।